जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणप्रिया मनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिम् भज विश्वनाथम् वाराणसीं पुरपतिम् भज विश्वनाथम् आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी धरो पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरो पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। श्री शिव परिवार की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। कार्तिकेय भगवान की जय हो। नंदी महाराज की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। नमः पार्वती पतये हर परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणामरुणालय
भक्तवांछाकल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल, श्री राधा रानी एवं भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती, श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्री शिव महापुराण को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए ऐसी दिव्य दो कथाएं जो आप सब के बीच में हो रही है, जिनके कृपा से ऐसे आयोजन संभव हो पा रहे, ऐसे मंदिर में विराजमान भूत भावन शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ को भी बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए श्री हनुमंत लाल के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी श्री शिव महापुराण कथा के आयोजक के रूप में बाबा भंवरनाथ भवसागरनाथ मंदिर कुमरत अध्यक्ष जी एवं हमारे मुख्य यजमान जी समेत पूरी टीम, जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा आप लोगों के बीच में आयोजित हो पा रही है, एक बार समस्त आयोजक मंडल के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मेरी व्यासपीठ से सबको बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तजन, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सी राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए आइए हम सभी लोग इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। कुछ कहें सुने गाएं उससे पूर्व हमारे साथ सब भाव से 2 बार भगवत नाम कीर्तन गाइए। इसके बाद महादेव की जैसे कृपा होगी हम सब शिव महापुराण का आनंद लेंगे। उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम कीर्तन सब तालियां बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम सब गाइए। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम
बजाते हुए हरि बोल। जय हो। ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हर हर महादेव हे महादेव हर हर 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 महादेव हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव हर 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 हर महादेव। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए इस साल परम मंगलमयी परम पावनी श्री शिव महापुराण कथा के आज हम सभी लोग द्वितीय दिवस की पावन बेला में प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। उससे पूर्व मेरा निवेदन, कल की कथा कहां पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहां विश्राम हुई थी? अरे कहिए, कल सुबह कथा में कितने लोग आए थे? वो हाथ उठाएं। वाह, सब आए थे। तो बताओ कथा कहां विश्राम थी? कल शिव महापुराण की कथा। अच्छा, कोई भाइयों में से बताए कल की कथा कहां विश्राम हुई थी? भूल गए क्या आप लोग? अरे राम राम। माताओं, आप लोगों को याद है? हाँ,
चुनचुला नहीं, चंचुला। हाँ। चलो इतना तो याद किया कम से कम। कल शाम को आपने भोजन किया था कि नहीं किया था? अरे हाँ या ना? कल कितने लोगों ने अपने अपने घर में झगड़ा किया था, वो हाथ उठाएं। जो झगड़ा आपने किया था याद है कि क्या मैटर था? याद है? झगड़ा वाला मैटर महीनों याद रहता है, पर एक कथा वाला मैटर, कथा पंडाल से बाहर निकले, बाबा गए और बाबा की कथा भी गई बाबा के साथ। घर में झगड़ा हो तो महीनों नाक फुला के घूमेंगे। क्यों? एक महीने बाद तक भी याद है कि क्यों झगड़ा हुआ था, पर कथा में जब तक बैठे हैं तब तक तो कथा याद है। जैसे ही कथा से बाहर गए कि कथा भूल जाती है। पर देखो, कथा की सार्थकता कब है? कथा पंडाल से निकलते ही यदि आप कथा भूल गए तो ये कथा की सार्थकता नहीं है। ये कथा आपके जीवन में उतर जाए तब समझ लेना कि कथा की सार्थकता हो गई। वैसे जिन दो लोगों ने बताया कि कथा कहाँ विश्राम हुई थी, एक बार उनके लिए आप लोग जोरदार ताली बजा लीजिए। और जितने लोग भूल गए थे एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। देखो क्या शौक से ताली बजा रहे हैं। आज से घर जाइएगा ना तो घर के सदस्यों के बीच में बैठ करके चर्चा करिएगा कि दीदी जी ने कहाँ कथा विश्राम किया, महाराज जी ने कहाँ कथा विश्राम किया। पूज्य दीदी जी की भी कथा का स्मरण करिए, हम जो बोल रहे हैं उस कथा का भी स्मरण करिए। और दोनों ही कथाओं को याद करते हुए महाराज जी ने क्या कहा वो जीवन में उतारिए, पूज्य दीदी जी ने क्या कहा वो जीवन में उतारिए। हमारे या पूज्य दीदी जी के द्वारा कही गई कोई भी एक बात अगर आपके जीवन में उतर गई तो ये मान लीजिएगा कि इसी कथा से आपका कल्याण हो जाएगा। कल की कथा में हम सभी लोगों ने महात्मा की कथा का दर्शन किया है। कैसे शिव महापुराण की कथा को सुन करके उद्धार हो गया बिंदुक और चंचुला का, कैसे उद्धार हो गया देवराज नाम के ब्राह्मण का, ये कथा हमने कल श्रवण किया। आज शिव महापुराण कथा का आरंभ हुआ प्रयागराज से। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्मणि। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागराज के तट पर श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परांग मुखा देहात्म दुष्टयो मूढ़ा नास्तिक पशु बुद्धियः मात्र पितृकित द्वेषा स्त्री देवा काम किंकरः। श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, गुरुदेव आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में हर व्यक्ति पुण्य विहीन हो जाएगा।
हर व्यक्ति पापी हो जाएगा, लोग माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, घर में अतिथियों का आदर नहीं करेंगे, एक दूसरे को देख करके जलेंगे और दूसरों की खुशी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सदैव दूसरों का धन लूट कर हड़प करके अपना पालन पोषण करना चाहेंगे, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए लड़ जाएंगे, भाई भाई को मार देगा, पति पत्नी को मार देंगे, पत्नी पति को मार देगी, दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। घर घर में बाप बेटे की नहीं बनेगी, सास बहू की नहीं बनेगी, सब में झगड़ा रहेगा, विवाद रहेगा। कलयुग ऐसे चरम सीमा पर होगा कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाएगा कि दूसरों की हत्या तक कर देगा, दूसरों को मार भी देगा। ऐसे समय में जीवों का कल्याण कैसे होगा? महाराज, आने वाले समय में लोग पाप में प्रवृत्त रहेंगे, दूसरों का धन हड़पने में ही अपनी बड़ाई समझेंगे। है कि नहीं? आज 3 प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में। एक वो जो कहता है तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। दूसरा वो जो कहता है चलो भाई तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। पर तीसरे वाले तो बड़े खतरनाक हैं, वो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। एक एक इंच जमीन के लिए लोग लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, हत्याएं कर देंगे, अपने ही भैया का धन हड़प करके सेखी बघारेंगे कि हम बड़े महान हैं। दिन रात पाप करेंगे, पर ऐसे धर्मात्मा बन के समाज में खड़े होएंगे कि उनसे बड़ा साधु कोई है ही नहीं। भाई भाई के धन को हड़प लेगा। ये कलयुग में होगा सज्जन, और हो भी रहा है। अच्छा आप लोग बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई कोर्ट में खड़े हो जा रहे, एक दूसरे के ऊपर मुकदमा हो जा रहा, हत्याएं हो जा रही हैं। एक बात बताइए, आज तक कोई भी इतनी भी जमीन लेके गया है क्या? 1 इंच भी जमीन कोई लेके गया है? अरे हाँ या ना? अच्छा जमीन की छोड़ दीजिए, जमीन के कागजात जो है वो भी कोई लेके गया है क्या आज तक? जोड़ के रख लो कितने भी हीरे मोती, पर याद रखना कफन में कभी जेब नहीं होती। कोई भी अपने कफन में मरने से पहले दर्जी को जाके ये नहीं कहता कि मेरे कफन में एक जेब लगा दो। क्यों? वो फलाने जमीन के कागजात हम लेके जाएंगे। क्यों माताओं? वो जो 9 लखा हार आपने रख रखा है वो साथ जाएगा क्या? नहीं जाने वाला। भाइयों, वो जो जमीन हम हड़प के बैठे हैं दूसरों का, क्या वो साथ जाने वाला है क्या? भाई भाई यहीं पे लड़के मर गए, वो तो चले गए, जमीन यहीं पर रह गया। 1 इंच बर्दाश्त नहीं करते, छल करके कपट करके दूसरों का भी धन हड़प लेते हैं। किसके लिए? हमारी संतानें सुखी रहेंगी। याद रखिए, अपने भाई का धन हड़प कर यदि आप ये सोच रहे हैं कि हमारी संतानें सुखी रहेंगी, तो ये आपका भूल है। अपने भाई का धन यदि आपने अपनी संतान के लिए हड़पा हो तो ये मत भूलना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान आपकी संतान को ही इतना पातकी बना देंगे कि सारा धन एक ही मिनट में बर्बाद कर देगा, लुटा देगा। इसलिए कभी भी अपनी संतान के लिए अपने भाई का धन मत हड़पना।
भाई भाई का प्रेम बना करके रखना, क्योंकि अगर प्रेम समाप्त हो गया ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जोड़े गांठ पड़ी जाए। जमीन यहीं रह जाएगा, संपत्ति यहीं रह जाएगी, पर प्रेम यदि समाप्त हो गया तो वो फिर जीवन में जुड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाय रे कलयुग, कलयुग ने लोगों को इतना पापी बना दिया, इतना अंधा बना दिया कि अपने स्वार्थ में वो किसी को नहीं देखते। एक बड़ा प्यारा भाव हम कई बार गाते रहते हैं, लोगवा काहे खातिर डाकू, अरे बेईमान बनल बा, लोगवा काहे खातिर डाकू, अरे बेईमान बनल बा, जब इदेहिया चारी दिन के मेहमान 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 बनल बा, लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा, लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा, जब इदेहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा, जब इदेहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। सब ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। लाख करबा तू कमाई कौड़ी संग नाही जाई, लाख करबा तू कमाई थोड़ी संग नाही जाई, लाख करबा तू कमाई कौड़ी संग नाही जाई, लाख करबा तू कमाई थोड़ी संग नाही जाई, खाली कफन ओढ़ के जाए के विधान बनल बा, खाली कफन उड़ के जाए के विधान बनल बा, जब इदेहिया चारी दिन के मेहमान 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 बनल बा। काहे करेला गुरूर एक दिन जइबा तू जरूर, काहे करेला गुरु एक दिन जइबा तू जरूर, काहे करेला गुरूर एक दिन जइबा तू जरूर, काहे करेला गुरु एक दिन जइबा तू जरूर, तोहरा जाए खातिर बासे के विमान बनल बा,
लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। जब ई देहिया चारी इनके मेहमान 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 बनल बा। इनके मेहमान बनल बा। इनके मेहमान बनल बा। इनके मेहमान बनल बा। सुंदर पौले बाड़ा तन कैला हरि का भजन। संत जन कहते हैं सुंदर पौले बाड़ा तन कैला हरि का भजन। तोहरा खातिर भैया गीता और पुराण बनल बा। जब ई देहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। जब ई देहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। तोहरा जाए खातिर बासे के अरे मचान बनल बा। जब ई देहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। जब ई देहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। थोड़ा आवाज स्पष्ट करिए, गेन मीट सही करिए। श्री सूत जी ने प्रश्न किया, महाराज कलयुग में जीवों का कल्याण कैसे होगा? तब सौनकादिक ऋषि कहते हैं वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमोत्तमम। एक पुराण है जिस पुराण का नाम है शिव महापुराण। जो इस शिव महापुराण को सुनता है ना, उसके सारे अभिमान नष्ट हो जाते हैं और जीवन का जो मूल तत्व है, मूल सार है, वो उसे समझ में आता है कि हमें जीवन किस लिए मिला है। हमें जो जीवन जी रहे हैं केवल खाना कमाना और मर जाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर खा के कमा के मर गए ना तो जीवन सार्थक नहीं है। क्योंकि कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों न हो और कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों न हो, शिव महापुराण का कहना है एक दिन जल करके चिता भस्म ही बनना है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताइए, गरीब मरे तो बांस की अर्थी पर जाता है, अमीर मरे तो सोने की अर्थी पर जाता है क्या? कहिए ना। गरीब मरे तो 250 वाला कफन लगता है और अमीर मरे तो 5000 वाला कफन लगता है क्या? दोनों के लिए एक ही है। गरीब मरे तो भी उसके लिए वही है, अमीर मरे तो भी उसके लिए वही है। गरीब मरे वो भी शमशान ही जाता है, अमीर मरे वो भी शमशान ही जाता है। और शमशान में मेरे महादेव बैठे हैं। शंकर जी कहते हैं कोई सा भी सेंट छिड़क लो, चमेली छाप छिड़को, मनो कोबरा छाप छिड़को, कोई सा भी पाउडर लगाओ, ब्रांडेड लगाओ या बिना ब्रांड वाला लगाओ,
कोई सा कपड़ा पहनो, लोकल ब्रांड हो या ओरिजिनल ब्रांड हो, कैसे भी जीवन को जी लो, घूम फिर करके तुम सबको एक दिन मेरे घर में यानी शमशान आना ही पड़ेगा। वही जीवन की अंतिम यात्रा समाप्त होगी। शिव महापुराण का ये कहना है कि जीवन को कितना भी सुंदर सजा लो, सवार लो, एक दिन ये जीवन भस्म हो जाएगा, ये शरीर भस्म हो जाएगा। अच्छा, काल से कितने लोग डरते हैं? वो हाथ उठाएं जिनको मौत से डर लगता है। अच्छा, कितने लोग मरने से नहीं डरते? वो हाथ उठाएं। वाह भैया, मानना पड़ेगा कुमरथ वाले बड़े हिम्मती हैं, मृत्यु से भी नहीं डरते। मरने से डर नहीं लगता? अरे हाँ या ना? वाह, बड़े बड़े अद्भुत श्रोता हैं आप सब। मरने से भी डर नहीं लगता? अच्छा, वो कोई यहाँ आके लगा देना, कहेंगे पूरे जीवन की संपत्ति ले लो भैया, हमको छोड़ दो। हाँ रुको, क्या कह रहे? अरे राम राम, बड़े खतरनाक लोग हैं भैया। हाँ हाँ, समझ रहे हैं। डबल हार्स पावर कनेक्ट है। आप शिव भक्त हैं कि नहीं? अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त हो वो काल से भी डरने वाला नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सांप के बिल में जाकर हाथ डाल दो, बोलो हम मौत से नहीं डरते, हम शिव महापुराण सुन के आए हैं। ऐसा भी मत करना आप लोग। परंतु जो शिव भक्त होते हैं, जो शिव को भजने वाले लोग होते हैं, वो काल से भी नहीं डरते, क्योंकि जब महाकाल साथ में हो तो काल का कैसा भय है। जब बाबा महाकाल साथ खड़े हो तो काल से क्यों डरना। मेरे महादेव, मेरे शिव जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। श्री सूत जी ने प्रश्न किया था, सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया था, गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कि शंकर जी शिवलिंग के रूप में कैसे प्रकट हुए, कैसे उनका प्रागट्य हुआ, कृपा करके ये कथा हमें सुनाइए, भगवान शंकर कैसे प्रकट हुए। देखिए, जितने भी देवता हैं ना, सबकी पूजा एक रूप में होती है, लेकिन मेरे महादेव एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा दो दो रूपों में होती है। किस रूप में? एक तो शिव मूर्ति के रूप में और दूसरे शिवलिंग के रूप में। ये जो शिव जी की मूर्ति है ना, ये मेरे महादेव का साकार स्वरूप है, और ये जो शिवलिंग है ये मेरे महादेव का निराकार स्वरूप है। वैसे तो निराकार को देखा नहीं जा सकता, परंतु मेरे महादेव इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, जो साकार और निराकार दोनों रूप में प्रकट होकर हम भक्तों को दर्शन देते हैं। और एक बात और कहूं, थोड़ा सा आवाज कम रखो भैया, इसको थोड़ा स्पष्ट करिए।